अब मैं सभी के द्वारा लाए गए मिष्ठान ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। माँ, बुआ जी के उपहार स्वरूप लाए गए मिष्ठान से ही आरंभ करता हूँ। आनंद, अति आनंद। अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। किंतु मैं बुआ जी के मिष्ठान ग्रहण करूँगा और मामी जी के नहीं, तो ये तो मामी जी का तिरस्कार होगा, जो सर्वथा अनुचित है ना माँ? हाँ पुत्र, ये तो सर्वथा अनुचित होगा। अपना तिरस्कार तुम्हारी मामी जी को कदापि नहीं भाएगा पुत्र। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना माँ। तो क्यों ना मामी जी के मिष्ठानों का स्वाद भी ले ही लेता हूँ। बुआ जी और मामी जी के मिष्ठान तो तुम ग्रहण कर चुके गणेश, किंतु यदि देवी शची, देवी संज्ञा एवं अन्य देवियों के मिष्ठान ग्रहण नहीं करोगे तो वो तो बहुत दुखी होंगी, है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम तो सर्वथा उचित कह रहे हो। ना ना ना, मैं माताओं के दुख का कारण बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। अब तो मुझे ये सभी मिष्ठान ग्रहण करने ही होंगे। ये भी समाप्त हो गए। चिंता क्यों करते हैं प्रभु? कुबेर जी के मिष्ठान क्यों भूल रहे हैं आप? माँ, पुत्र, इंद्रदेव को अपना तिरस्कार अपने अपमान के समान नहीं प्रतीत होगा क्या? हाँ माँ, मैं उनका हृदय कैसे दुखा सकता हूँ भला? नंदी जी। समझ गया प्रभु। अंततः मामी जी, बुआ जी एवं अन्य माताओं द्वारा लाए गए मिष्ठान मेरे उदर में समा गए। हाँ पुत्र, अपने जन्म दिवस पर आए सभी मिष्ठान तुम ग्रहण कर चुके हो। अच्छा माँ, मुझे तो लगा था बहुत सारे मिष्ठान होंगे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे अतिरिक्त अन्य सभी की चिंता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, मामी जी, बुआ जी, माँ एवं समस्त देवियों के हृदय की चिंता है तुम्हें। अपने उदर को इतने कष्ट में डालकर उनके मिष्ठान तो ग्रहण कर चुके तुम, किंतु जो मैंने नंदी जी और तोतला जी ने किया है, यहाँ की साज सज्जा और व्यवस्था की इतना परिश्रम किया, कदाचित हमारे उपहारों का कोई मोल ही नहीं है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं भैया, अपनों का स्नेह तो सबसे मूल्यवान होता है और मैंने सबसे उत्तम उपहारों को तो अंत के लिए बचा के रखा था। तो अब तो उत्सव का अंत ही है, तो अब अविलंब आरंभ करो। आपका स्नेह रूपी मोदक तो सर्वाधिक मधुर है भैया।
मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस था। सभी से अगाध प्रेम और स्नेह पाकर मेरा हृदय तृप्त हो गया। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मेरे जन्म दिवस गणेश चतुर्थी पर जो भी भक्त मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा, उसे मनोवांछित वरदान दूंगा। आज प्रारंभ हुए प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आज के बाद मेरे जन्म दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाएगा। मन तो कर रहा है इस दिवस का कभी अंत ही ना हो। मेरे जीवन का सबसे दुखदाई दिवस रहा है ये। कितनी ख्याति सुनी थी मैंने महादेव की। जगत पिता है वो, दया और करुणा के सागर है वो। क्या जगत पिता अपनी संतानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? मैं तो उनसे भेंट कर अपने पुत्र होने का सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या वो अनुचित है माँ? यही तो मैं तुम्हें दीर्घ काल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ पुत्र। महादेव के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। उसके लिए उनका सम्मान, उनका स्नेह अर्जित करना होगा। तुम्हें घोर तप करना होगा पुत्र। तप करो पुत्र, महादेव को पाने का तप करो। एक बार तुमने महादेव का स्नेह प्राप्त कर लिया, उनके हृदय में अपना स्थान स्थापित कर लिया, तो वे तुम्हें कभी नहीं ठुकराएंगे। उचित है माता। यदि उनके निकट पहुंचने का यही मार्ग है तो मैं तप करूंगा। महादेव को पाने के लिए मैं घोर तप करूंगा माता। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। स्वामी, हमें शीघ्र चलना चाहिए। चलिए। स्वामी, अब किस विचार में खोए हैं आप? चलिए ना। आप जाइए देवी प्रिया, हमें अपना धर्म निभाना है। आप जाइए। देखिए, कुछ भी करके हमें रोकने का प्रयास मत कीजिए। किंतु स्वामी। नहीं, आप जाइए, ये मेरा आदेश। इसे कहते हैं जन्म दिवस का भोज। अच्छा माँ, अब मैं विश्राम करने चला। गणेश, क्या हुआ भैया? किसी और अतिथि के द्वारा लाए गए मिष्ठान शेष है क्या? नहीं गणेश, अब कोई मिष्ठान शेष नहीं। किंतु भोजन के पश्चात निद्रा मग्न होना उचित नहीं। अभी तो टहलना चाहिए। मैं भी टहलने ही जा रहा हूँ। आओ, तुम भी चलो। माँ, मैं निद्रा करना चाहता हूँ और भैया मुझसे परिश्रम करवाना चाहते हैं, वो भी मेरे जन्म दिवस पर। पुत्र गणेश, तुम्हारे भ्राता सर्वथा उचित कह रहे। तुम जाओ और जाकर टहलकर कैलाश की एक परिक्रमा पूर्ण करो। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा माता। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं पुत्र, बस तुम्हें अपने हृदय के समीप रखना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? गणेश कहीं दूर थोड़े ही जा रहा है। मैं तो मात्र उसे कैलाश में ही टहलने ले जा रहा हूँ और फिर हम दोनों लौट आएंगे। किंतु माँ,
यदि आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखा माँ, आपके दुलार को कारण बनाकर ये टहलने से बचना चाहता है। नहीं पुत्र, अब और नहीं रोकूंगी तुम। जाओ और जाकर अपने भ्राता के साथ परिक्रमा कर। चलो गणेश, आओ। माँ, अब चलो भी गणेश, आओ। ज्ञात नहीं क्यों अपने पुत्र गणेश को लेकर मुझे अचानक विचित्र सी आशंका हुई। नहीं नहीं, गणेश का जन्म दिवस, इसीलिए मैं इतनी भावुक हो रही हूँ। मेरा पुत्र विघ्न हरता है तो भला उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है। पूर्व में ही बहुत विलंब किया मैंने। अब शीघ्र मुझे माता पार्वती तक पहुंचना होगा। चलते समय गहरी श्वास लेते रहो गणेश। टहलते समय श्वास के उचित प्रवाह से शरीर को भोजन के पाचन में सहायता प्राप्त होती है। तो तुम श्वास ले रहे हो ना गणेश? गणेश, तुम यहाँ टहलने आए हो, यहाँ रुककर पुष्पों की सुगंध का आनंद लेने नहीं। चलो मुझसे गति मिलाकर चलो। आज भैया तो मुझे छोड़ने वाले ही नहीं। उनका कहा तो मानना ही होगा मुझे। गणेश, टहलने का लाभ तो तभी होगा ना जब तुम तीव्र गति से चलोगे। तीव्र गति? हाँ हाँ, चलता हूँ भैया, चलता हूँ। अरे ये क्या? गणेश जी का उदर इतना विशालकाय हो गया है कि जिस कारण से वे उचित प्रकार से चल तक नहीं पा रहे हैं। मिष्ठान का आनंद ऐसा होगा। उचित है भैया, मैं तीव्र गति से ही चलता हूँ फिर। चलो। भैया से गति मिलाकर चलना तो मेरे वश में ही नहीं। कदाचित गणेश तो फिर पीछे छूट गया। गणेश, आओ। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। चलो। तुम्हारे साथ चलने से तो उत्तम है कि मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं। आप मुझे ऐसी उलाहना क्यों दे रहे हैं भैया? अभी मैं तो आरंभ ही कर रहा हूँ ना। कुछ ही समय में अवश्य आपसे भी तीव्र वेग से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो लो अपना समय और पहुंचो मुझ तक, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ पिताश्री के ध्यान तक। अब मुझे तो ऐसे ही तीव्र वेग से टहलने का अभ्यास है, ठीक है? गणेश जी, इतने विशालकाय उदर के साथ आप कितना भी प्रयास करें, किंतु कुमार कार्तिकेय के साथ नहीं चल सकेंगे और ना ही उन तक पहुंच पाएंगे। अब मैं अपने अनुसार इस कैलाश की परिक्रमा करूंगा। माता का आदेश है तो इतना तो करना ही होगा ना मुझे। मूषक जी, मूषक जी। प्रभु, वो बुला रहे हैं मुझे। मुझे तो प्रतीत हुआ वो विश्राम कर रहे होंगे। अच्छा, देखता हूँ क्या बात है। मूषक जी। प्रभु, क्या हुआ प्रभु? आप निद्रा में होकर विश्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मूषक जी? माँ और भैया ने मुझे टहलने भेज दिया।
उन्होंने कहा भोजन के तत्काल बाद निद्रा में लीन नहीं होना चाहिए। देखिए भैया तो आगे भी बढ़ गए। अच्छा, तो आपने मुझे अपना साथ देने के लिए बुलाया है ना? ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है प्रभु। चलिए प्रभु। हाँ मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी आगे कहाँ चल दिए आप? इधर आइए इधर। अरे क्या हुआ प्रभु? आप चल क्यों नहीं रहे हैं? अरे साथ नहीं मूषक जी, मुझे इस परिक्रमा को समाप्त करने में सहायता चाहिए मेरे प्रिय वाहन। अब कैलाश की परिक्रमा आप पर आरूढ़ होकर करूंगा मैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। बेचारे मूषक जी, वो कुछ कहने में तो असमर्थ हैं, किंतु